नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत पूजा कब है, इसके नियम क्या हैं और इनमें किन किन चीज़ों की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, व्रत पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम इस वीडियो में व्रत पूजा का व्रत कथा भी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार का सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री के दिन पवित्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है और संतान की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वह जून 5, 2024 को 7:54 पे शुरू होगा और अमावस्या तिथि का जो समापन है वह जून 6, 2024 को 6:07 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखकर इनके मूर्ति पर वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा की सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा देते हुए पूजा करें। इस दिन व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक दिन भर ध्यान करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री की पूजा का जो सामग्री है वो क्या है। सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश, इन सामग्रियों को एकत्र करके पूजा करें। वट सावित्री के दिन दान करना अति लाभदायक माना जाता है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना शुभ माना जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। इस रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो किसी भी सुहागिन महिला से आपके पैर स्पर्श ना हो, यानी पर चलते हुए गलती से भी एक दूसरे का पैर एक दूसरे में ना लगे। इससे हमारा सुहाग है वो घटता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब सुनते हैं वट सावित्री की कथा। भाद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भाद्र देश के राजा अशुपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रखा। सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होने पर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाश करने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अशुपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है।
तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती है, एक राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अस्पति ने सावित्री को विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन से पहले से ही व्रत और उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तपस्या सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल की ओर चल पड़ा। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के से नीचे उतर गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, मेरा सर बहुत दुख रहा है। सावित्री अपने भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री ने सत्यवान को सिर सहलाने लगी। तभी वह यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री और निष्ठा का प्रतिज्ञापन करता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं होती। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज को इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज से ध्यान हो गए और उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति की मृत्यु पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों घर जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की दृष्टि लौट चुकी थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप में ही प्रथम अपने सास ससुर की उचित पूजा करने के साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वर सावित्री व्रत करने और कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।